बहार सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ग्रेटेस्ट शोमैन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम बीटी बर्मन है। वो एक शोरूम के बाहर खड़ा है और एक सूट को देख रहा है। ऐसा लगता है वो उस सूट को खरीदना चाहता है, एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन इस वक्त उसके जूते फटे हुए हैं। बर्मन के पिता एक टेलर हैं जो एक फैमिली के लिए काम करते हैं। बर्मन भी अपने पिता के साथ उस घर में जाता है जहां पर उसके घर की एक बेटी मिलती है जिसका नाम चैरिटी होता है, जो कि बर्मन के साथ खेलती है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। लेकिन ये बात चैरिटी के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए चैरिटी को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोनों की दोस्ती अब भी ख़त्म नहीं होती क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बर्मन चैरिटी के घर जाता है और उसके पिता से कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। हालांकि चैरिटी के पिता ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को उसके साथ भेज देते हैं क्योंकि अब वो उसकी बेटी बालिग हो चुकी है। पर वो बर्मन से कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। अब चैरिटी और बर्नम एक दूसरे के साथ खुश हैं। वक्त बीतता है और इन दोनों के दो बच्चे होते हैं। चैरिटी अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट है, लेकिन बर्नम संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। वो एक अमीर आदमी बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए इस वक्त उसके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता। बर्मन जिस कंपनी में काम करता है वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और इस वक्त उसकी जॉब भी जा चुकी है। बर्नम जॉब छूटने के बाद बहुत ही परेशान होता है। ये बात वो अपनी पत्नी चैरिटी को बताता है, लेकिन चैरिटी बहुत ही पॉजिटिव होती है। वो हमेशा उसका अच्छा साथ देती है। चैरिटी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बर्मन कहता है कि ये वो ज़िंदगी नहीं है जिसका मैंने वादा किया था। लेकिन चैरिटी अपने पति और अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश रहती है। अब बर्नम कुछ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है और अपने आइडिया को बताता है कि वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है। बैंक एम्प्लॉय उससे कहता है कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। बर्मन उसे जहाज़ के दस्तावेज देता है जो उसने अपनी कंपनी में चुराए थे। बैंक दस्तावेज रख लेता है और उसे $10,000 लोन पर दे देता है। अब बर्मन के पास पैसे हैं। दरअसल वो एक म्यूजियम खोलना चाहता है। वो सबसे पहले म्यूजियम खोलने के लिए एक जगह किराए पर लेता है। म्यूजियम में सिर्फ 3 टिकटें बिकती हैं जो कि उसके परिवार ने खरीदी होती हैं। इस बात को लेकर वो ज़्यादा निराश हो जाता है। रात को वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है। उसकी बेटी कहती है कि लोग मरे हुए निर्जीव वस्तुओं को देखने के बजाय जिंदा लोगों को देखना पसंद करते हैं। इस बात का उसे एहसास होता है और वो तय कर लेता है कि वो कुछ ना कुछ अलग करेगा जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी म्यूजियम में आए। और उसके माइंड में एक आइडिया आता है जिससे वो ऐसे यूनिक लोगों को ढूंढता है जो सबसे अलग होते हैं। सबसे पहले वो एक लेडी के घर जाता है जिसका बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। बच्चे को कहता है तुम मेरे साथ काम करो, हालांकि लोग तुम पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे, लेकिन तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। वो बच्चा काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। बर्मन शहर में ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऐसी लेडी के पास जाता है जिसके मुंह पर दाढ़ी उगी हुई होती है। वो उसे भी अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। इस तरह वो अलग अलग लोगों से मिलता है और अपनी एक टीम तैयार कर लेता है। शहर में अब वो अपने शो का प्रमोशन करता है और बहुत से लोग शो देखने आ जाते हैं। अब वो उसका पहला शो होता है, लेकिन उसने जितने भी विचित्र लोग तैयार किए होते हैं वो ऑडियंस के सामने जाने से घबराते हैं। बर्मन उनके पास जाता है, उन्हें मोटिवेट करता है और शो शुरू हो जाता है। सबके सब बहुत अच्छा शो परफॉर्म करते हैं। जितने भी लोग शो देखने आए हुए होते हैं सबको बहुत पसंद आता है और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अब बर्मन का काम चल चुका है और हर रोज़ कई लोग शो देखने के लिए आते हैं और डेली शो हाउसफुल जाता है। कई लोगों को टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन एक रिपोर्टर को लगता है कि ये लोग उनका मजाक उड़ाकर पैसे कमा रहा है। जिन लोगों के बीच कुछ कमियां हैं, इसलिए वो बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखता है। जब बर्मन इस न्यूज़ को पढ़ता है तो अपना दिमाग चलाता है। वो इस न्यूज़ को दूसरे न्यूज़पेपर में पब्लिक करवा कर ये लिखवा देता है कि जो इस कटिंग को लाएगा उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, और ऐसा करने से उसका शो और भी पॉपुलर हो जाता है। इस तरह से बर्मन बहुत सारे पैसे कमाकर अपने और अपने परिवार के लिए आलीशान मकान ले लेता है। हालांकि बर्मन ने बहुत सारे पैसे कमा लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बर्मन के खिलाफ होते हैं। बर्मन अपने परिवार के साथ एक पार्टी में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात फिलिप से होती है, जो कि एक प्ले राइटर है। बर्मन फिलिप से अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन फिलिप उसे मना कर देता है। जब बर्मन कहता है कि प्रॉफिट का 10% दूंगा तो फिलिप मान जाता है और दोनों एक साथ शो में काम करना शुरू कर देते हैं।
अब जब फिलिप्स बर्मन के शो को देखने जाता है वो एक आर्टिस्ट से मिलता है जिसका नाम एनी होता है। फिलिप्स जब एनी से मिलता है तो मिलते ही प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को छुपा लेता है। फिलिप्स का टीम में शामिल होने के बाद शो की पब्लिसिटी और भी बढ़ जाती है। हालांकि कुछ लोग अब भी इनका विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना शो करने के लिए अब्रॉड भी जाते हैं, जहां पर फिलिप्स इन सब की मुलाकात क्वीन विक्टोरिया से करवाता है। क्वीन विक्टोरिया भी इन सब की बहुत तारीफ करती है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।